हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद इस वक्त आपको बड़ी खबर देते हैं। बीजेपी ने बिहार के लिए तीसरी सूची जारी कर दी है उम्मीदवारों की, और सूची में 46 उम्मीदवारों का नाम है। इसमें खास नाम नितिन आनंद को मनेर से टिकट दिया गया है, नीतीश मिश्रा को झंझारपुर से टिकट, ओम प्रकाश यादव को सीवान से टिकट, नितिन नवीन को बांकीपुर से टिकट और नंद किशोर यादव को पटना साहिब से टिकट दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। बिहार चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने तीसरी लिस्ट उम्मीदवारों की जारी कर दी है। अंकित गुप्ता जुड़ गए हमारे साथ। अंकित, तीसरी लिस्ट जारी हो गई है। पहले जो लिस्ट जारी हुई थी उसमें बहुत से लोग नाराज हो गए थे और दूसरी पार्टियों का रुख करने लगे थे। इस बार बहुत सोच समझकर लिस्ट जारी की गई है। जी बिल्कुल सोच समझ कर की गई है, लेकिन इसमें भी जो है कुछ जो पुराने विधायक हैं या मौजूदा विधायक जो थे उनका टिकट काटा गया है, लेकिन काफी हद तक जो पुराने विधायक हैं उनको रिटेन भी किया गया है। और ये जो एक तरीके से बीजेपी ने अपने दूसरे चरण का जो मतदान होना है उसके लिए लिस्ट जारी की है। 3 नवंबर को जो मतदान होना है, और ऐसे में अब जो तीसरे चरण का मतदान होना है उसके लिए जो मंथन जारी है कि किस तरीके से जो बागी विधायक अगर हो रहे हैं या बागी उम्मीदवार हो रहे हैं उनको कैसे रोका जाए या कैसे उनको समझाया जाए। तो बीजेपी के सामने चुनौती यही है कि जो लिस्ट जब जारी कर रही है तो उस दौरान जो अगर कोई मौजूदा जो विधायक थे जिनका टिकट कट रहा है उनको किस तरीके से समझाया जाए, क्योंकि बड़ी संख्या में देखा गया था कि जैसे ही जो है लिस्ट का ऐलान होता है, नामों का ऐलान होता है, जो पार्टियां जो उम्मीदवार जिनका टिकट कट जाता है या जो मौजूदा विधायक जिनका टिकट कट रहा है वो एलजेपी ऐसी जो पार्टियां हैं जो एनडीए से इस बार अलग होकर के चुनाव लड़ रही हैं उनका रुख कर रहे थे। तो फिलहाल ये जो लिस्ट जारी की गई इसमें 46 नामों का जो ऐलान किया गया है और ये 3 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के मतदान के लिए को ध्यान में रखते हुए जारी की गई है। लेकिन लिस्ट जारी हो गई अंकित, जिस तरह से आप भी कह रहे हैं, कई जो टिकट पाने वाले लोग होंगे या टिकट की चाह रखने वाले लोग होंगे वो नाराज होंगे, और उसमें एक नाम जो है वो अश्विनी चौबे के बेटे का भी है। वो भी उम्मीद कर रहे थे कि टिकट मिलेगा, लेकिन नाम इसमें कहीं नजर नहीं आ रहा है। तो उनके लिए पार्टी का प्लान क्या है, कैसे उनको अपने साथ जोड़कर रखेंगे? ये अश्विनी चौबे क्योंकि केंद्रीय मंत्री भी हैं, लिहाजा अश्विनी चौबे को समझाना ज्यादा आसान होगा, लेकिन उसके अलावा भी जो कई ऐसे नाम हैं जिनका जो है टिकट कटा है, और इस वजह से बीजेपी के लिए चुनौती ये ज्यादा बड़ी है क्योंकि अश्विनी चौबे को तो वो फिर भी समझा सकते हैं, लेकिन जो बाकी जो है जो चेहरे हैं जो पार्टी से जुड़े रहते सालों साल, और इस उम्मीद के सहारे कि उनको जो है टिकट मिलेगा, लेकिन वो टिकट नहीं मिला है, तो काफी हद तक संभव है कि वो एलजेपी जैसी जो जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि चिराग पासवान ने जो 143 सीटों पर लड़ने का मन बनाया है, उन सीटों पर अगर जो है वो अलग से चुनाव लड़ते हैं तो फिर वो जो है अगर वो जो अभी जिनको टिकट नहीं मिला है वो एलजेपी जैसी पार्टियों के साथ में जाते हैं तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। हालांकि चिराग पासवान ने ये भी साफ कर दिया है कि उनके उम्मीदवार बीजेपी के खिलाफ नहीं होंगे बल्कि जेडीयू के उम्मीदवारों के खिलाफ होंगे, लेकिन हमको ये गौर करना होगा कि ये गठबंधन के तौर पर सामने जा रहे हैं चुनावों में। जी अंकित, आप रहे हमारे साथ। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दें। देखिए, वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी सहरसा के सिमरी से चुनाव लड़ेंगे। मुकेश सहनी एनडीए का हिस्सा है। 11 सीटें एनडीए में मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी को दी गई है, और पहले चरण में उनकी पार्टी को 1 सीट मिली है, दूसरे चरण में 5 और तीसरे चरण में 5 सीटें आएंगी। और वीआईपी के अध्यक्ष हैं मुकेश सहनी, और मुकेश सहनी सहरसा के सिमरी से चुनाव लड़ेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। वीआईपी पार्टी की तरफ से भी ऐलान कर दिया गया है। जैनेन्द्र हमारे साथ जुड़ गए। जैनेन्द्र, क्या है पूरी जानकारी? सहरसा के सिमरी का रुख कर रहे हैं मुकेश सहनी? बिल्कुल आदर्श, जो आपने जानकारी दर्शकों को दी, सहरसा जिले की बख्तियारपुर विधानसभा सीट से मुकेश सहनी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अहम बात यह है कि पहले मुकेश सहनी के विधानसभा चुनाव लड़ने का प्लान नहीं था। उनकी योजना ये थी कि 11 सीटों जो उनकी पार्टी चल रही है वो उन सीटों पे ताकत से लड़े, और एक विधान पार्षद की सीट जो बाद में वीआईपी को मिलती, जो वादा किया बीजेपी ने, तो वो विधान परिषद का रास्ता पहले उन्होंने अपने लिए चुना था। लेकिन रणनीति में बदलाव किया गया कि अगर मुकेश सहनी खुद चुनाव लड़ते हैं तो ज्यादा प्रभाव हो पाएगा उनका, और अति पिछड़ों की गोलबंदी जो है वो उनके पक्ष में और एनडीए के पक्ष में जो है वो ज्यादा बेहतर हो पाएगी। इसी रणनीति के तहत मुकेश सहनी ने चुनाव लड़ने का फैसला किया है, और वो जो सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा सीट है सहरसा जिले की, उससे वो चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। उनके चुनाव लड़ने का असर जो है वो आसपास के जो जिले हैं, मतलब दरभंगा, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, सहरसा, इन 5 जिलों में काफी पिछड़े हैं, उनके बीच होगा, और उसका एक सकारात्मक लाभ एनडीए को मिलने की संभावना है। जी आदर्श, मुझे एक बात बताइए, दूसरे चरण के लिए लिस्ट जारी बीजेपी ने भी कर दी है। अब मुकेश सहनी भी सिमरी से चुनाव लड़ेंगे। मैं ये जानना चाह रहा हूं, गणित कैसे होगा? सीटों का जो गणित तो बट गया, सीटें बंटवारे हो गया, कौन उम्मीदवार होगा ये सामने आ गया, लेकिन जो सीट है वहां पर चुनावी गणित क्या देख रहे हैं आप? बिल्कुल आदर्श, एनडीए की जो रणनीति है, जो आप खुद बिहार से, आप बेहतर समझते हैं बिहार को, कि बीजेपी जो है बिहार में वो अगरों की राजनीति करती है। वहीं नीतीश कुमार जो है उनकी पार्टी में नॉन यादव, ओबीसी और अति पिछड़े
इनका समर्थन जेडीयू के पास रहता है। मुकेश सैनी के आ जाने से अति पिछड़ों के समाज का भी एक बड़ा हिस्सा जो है उसके एनडीए की तरफ झुकाव की संभावना है। इसके अलावा मांझी है और जो दलित चेहरा है बिहार की राजनीति के, तो ये एनडीए का कुल मिलाकर के गणित है कि अगरों को जोड़ो, अति पिछड़ों को जोड़ो, ओबीसी और इसके अलावा दलित। लेकिन चूंकि एंटी इनकम्बेंसी है नीतीश कुमार के खिलाफ, उसका फायदा विपक्षी पार्टियां उठाने की कोशिश कर रही है राजद के नेतृत्व में। और क्या समीकरण बनता है ये तो जब चुनाव और नजदीक आएगा तब ज्यादा बेहतर आदर्श जो है वो समीकरण बनते हुए बिगड़ेंगे। जी जैनेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो उस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सैनी सिमरी बख्तियारपुर से, सहरसा की सिमरी बख्तियारपुर से चुनाव लड़ेंगे। पहले जिस तरह से जैनेंद्र बता रहे थे प्लान कुछ और था, लेकिन बाद में रणनीति को बदला गया।